वाराणसी से बजरंगबली तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। सरकार ने संकल्प पत्र के 130 बिंदुओं में से 97 बिंदुओं को पूरा किया। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र के 130 बिंदुओं में से 97 बिंदुओं को पूरा किया है। अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में कानून का राज है। भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। योगी सरकार 2.0 में प्रदेश एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से लगातार काम किए जा रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या कॉरिडोर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आवागमन बढ़ाने के लिए हेलीपैडों की स्वीकृति मिली है। 296 करोड़ से बना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को सौंपने का काम किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी तेजी से चल रहा है। 302 करोड़ का बजट अंत्योदय कार्ड और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पास हुआ है। आगामी होली और दिवाली में कार्ड धारकों को फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। तो करते हुए प्रदेश में जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं और संकल्प कल्याण पत्र के माध्यम से जो 130 बिंदुओं को हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के कहा था कि 130 बिंदुओं पर हम लोग कार्य करेंगे और जनहित में हम योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 130 बिंदुओं के हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र पर भरोसा जताते हुए, विश्वास प्रकट करते हुए और योगी बन की सरकार के किए गए कार्यों, जिसमें खासकर कानून और व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हुई, 5 साल के अंदर एक भी दंगा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ और उसी का परिणाम था कि हमारे सुशासन, कानून का राज, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना। और इसी बीच में कोरोना काल आया, हम सब जानते। आज संक्षेप में बता उत्तर से ही बता दे रहे हैं, सरकार, हम उत्तर प्रदेश की महान जनता के आभारी हैं जिन्होंने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों पर और पिछले 5 साल के सरकार के कार्यों पर अपने अनुमोदन की मोहर लगाते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया। और जब चुनाव के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 130 संकल्प व्यक्त किए थे। लोक कल्याणकारी योजनाओं का 130 बिंदुओं का संकल्प पत्र जारी किया था। पहले सरकार ने उन संकल्प पत्रों के आधार पर, जब सहती सरकार प्रचंड बहुमत की आदरणीय योगी के नेतृत्व में गठित हुई 25 मार्च को, उसके बाद उन संकल्प पत्रों के सभी बिंदुओं पर पूरा करने के लिए हम लोगों ने कार्य शुरू किया। 100 दिन का टारगेट रखा गया और उन 100 दिनों में हमें खुशी है कि 130 बिंदुओं में से 97 बिंदुओं पर हम लोग आगे बढ़े हैं, काम किए हैं और प्रदेश की जनता को उन बिंदुओं पर पूरी तरह अपने संकल्प पत्रों पर खरा उतरने में सफल हुए हैं। बाकी के जो बिंदु हैं उन पर भी निरंतरता के साथ काम पूरा करने का प्रयास करा जा रहा है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस सुशासन के लिए, गुंडई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, गरीब लोगों के कल्याण के लिए, आवास, भोजन, गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिस तरीके से लोगों ने जनादेश हमें दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि हम उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतर रहे हैं, खरा उतरेंगे। पिछले 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ, अगले 5 साल में एक दंगा होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जहां भी कोई समाज का वातावरण खराब करने का काम करता है, गरीबों की जमीनों पर भूमाफिया के रूप में आतंक कायम करता है, भूमाफियागर्दी करता है या पेशेवर भूमाफिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और कहीं भी बुलडोजर चलाने में भी हम कोताही नहीं करते हैं। और आज खुशी है कि जो हमारी बुलडोजर नीति हो या इस तरह की सशक्त कार्रवाई करने की नीति हो, उसका अनुसरण पूरे प्रदेश के नीतियों का अनुसरण देश भर के अन्य राज्य करने का काम कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि इसके खिलाफ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हमारी उस कानून को, हमारी नीतियों को, हमारी रीतियों को
अपना अनुमोदन देने का काम किया है। हम निश्चित रूप से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, प्रदेश के को सुशासन देने के लिए, प्रदेश को बेहतरीन कानून का राज देने के लिए, भयमुक्त वातावरण देने के लिए, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनहित में गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए और समाज के अंतिम छोर के उस व्यक्ति को जिसको लंबे अंतराल से आज़ादी के बावजूद भी न्याय नहीं मिला, विकास नहीं मिला, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं पहुंच पाई, उन चेहरों पर मुस्कान देने का काम, विकास देने का काम, न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सरकार काम कर रही है। हम विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि हर क्षेत्र में उनकी सहूलियत के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे। अगर हमको सिंगल कुछ करना अरे आओ यार, कमेंट्स भी आने लगे हैं। जिग्नेश मेवाड़ी हो गए, अधीर रंजन चौधरी जो अभी चर्चा में थे, उनका कहना है कि बीजेपी के लोग ये सिर्फ प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो देश के प्रति श्रद्धा, आस्था और राष्ट्रभक्ति रखता है, वो तो हर एक का दायित्व है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये विषय देश के प्रति अपनी समर्पित भावना दिखाने का, उन अमर शहीदों के प्रति जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बिना किसी लोभ लालच के अपनी जान न्यौछावर करने का काम किया है, उनको याद करने का वक्त है, उनके प्रति समर्पित भावना दिखाने का वक्त है। और हम समझते हैं और खुशी भी है, इक्का दुक्का हो सकता है कोई सिरफिरे ऐसी बातें कर रहे हों, लेकिन देश के हर राजनीतिक दल की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर के इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए अपना अपना वक्तव्य भी दे चुके हैं। लोगों के समर्थन में बातें भी आ चुकी हैं। कल ही मैं देख रहा था अखिलेश जी का भी यही आया है। सारे लोग स्वेच्छा से तो हो ही रहा है, जबरन थोड़ी फैला रहे कोई भी, स्वेच्छा से ही जन आंदोलन बनता है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि जन आंदोलन का स्वरूप इसे देना है। हर घर पे वो व्यक्ति जो देश की हवा, पानी, वातावरण, रोटी, अन्न ले रहा है, उसका दायित्व देश के लिए समर्पित भाव से आज़ादी के महान उन सेनानियों को, महान उन लाखों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको याद करने का वक्त है। समर्पित भाव से हर घर तिरंगा फहराने का काम जरूर होगा। मंत्री जी, मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन कर दिया बीजेपी के। कुछ लोग कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम हो गई है। बीजेपी अपना काम करती है, अपना रास्ता तय करती है, अपने सिद्धांत है। जो साथ आना चाहे स्वागत है, न साथ आना चाहे स्वागत है। अच्छा, विपक्षियों से अपील करेंगे साथ आने की? हमारी अपील है, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, झंडा का, हर घर झंडा का कार्यक्रम, ये देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये देश के हर व्यक्ति का कार्यक्रम है। नमो घाट पर जिस तरह से 10 रुपए के टिकट लगाने की शुरुआत हुई, उसके बाद तुरंत बात खत्म हो गई। बीएसए वाला क्या हुआ सर? वो उन्होंने 50-60 लाख रुपए ले लिए थे टिकट। कोई पैसा वसूली नहीं होगी, न कोई पैदा हो रहा है सर, जो हो चुकी उसको नहीं ऐसा अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग संज्ञान में लाके इस तरह की चीजें खत्म कराएंगे। अगर लाएंगे तो उसको हम दिखवा लेंगे निश्चित रूप से। अगर ऐसा कुछ करेगा तो कार्रवाई हुआ था सर उसके लिए। देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ हो, अनजानकारी हुआ हो, तो दिखवा लेंगे। अगर कोई जानबूझ के किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सर, ये सिलेंडर था